वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं गेट के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। तो पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज फॉर 5 इयर्स इज प्लॉटेड इन द फॉलोइंग लाइन ग्राफ। ठीक है, तो रेशियो का हमने प्लॉट किया है। तो जैसे 2008 में मेल टू फीमेल रेशियो थी 2.5, 2009 में 3 और 2010 11 12 ऐसे। If the number of female students doubled in 2009, by what percentage did the number of male students increase in 2009? ठीक है, 2009 में क्या हुआ, फीमेल स्टूडेंट डबल हो गई है ना। तो डबल हुई इसका मतलब किससे कंपेयर कर रहा हूँ, ऑब्वियसली 2008 से, कि 2008 से 2009 में फीमेल स्टूडेंट्स डबल हो गए। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे 2008 में, अब हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता तो एज्यूम ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेल फीमेल, ठीक है, 2008 में जो रेशियो है वो है 2.5 मेल टू फीमेल रेशियो। इसका मतलब अगर फीमेल सपोज करो 100 है तो मेल कितने होंगे 250। ठीक है, अब 2009 में क्या हुआ, नंबर ऑफ फीमेल क्या हो गया, डबल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एज्यूम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, 100 का 200 डबल। ठीक है, और मेल टू फीमेल रेशियो कितनी है 3, तो इसका मतलब मेल कितने हो जाएंगे 3 गुना यानी कि 600। तो अब पूछा इन्होंने कितने परसेंट नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इंक्रीज हुए 2009 में, मतलब 250 से कितना हो गया 600। तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 600 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, तो 350 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये 4, 35 इंटू 4 140, 140% इंक्रीज हुए मेल स्टूडेंट्स। ठीक है, 77th क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 AM एंड 7 AM विल द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक मेक एन एंगल क्लोजेस्ट टू 60 डिग्री। ठीक है, तो 6 और 7 के बीच में, देखो इसको दो तरीके हैं करने की। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं बिकॉज जो आंसर है ना वो काफी दूर दूर है, जैसे 22, 27, 38, 45। तो अब ये देखो कंसेप्ट ये है कि जो आर हैंड है, ठीक है, जो हमारा घंटे वाली सुई है, ठीक है, अब ये देखो जो एक राउंड है अपना आर हैंड, पूरे क्लॉक का एक राउंड सुई, अब छोटी सुई है ना, घंटे वाली सुई है जो 12 पे है, ये दोबारा 12 पे कब आएगी, 12 घंटे बाद। ठीक है, 12 घंटे में पूरा एक राउंड पूरा करती है, और जब एक राउंड पूरा करेगी तो कितना एंगल स्वीप करेगी, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री एंगल कवर कर रही है, एक घंटे में कर रही है 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे ये सुई 12 पे है, ठीक है, एक पे आ जाएगी, जो कोई भी दूसरी सुई भी एक पे हो तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब 60 डिग्री एंगल होने के लिए इसको 2 पे होना पड़ेगा। दूसरी अगर कोई सुई 2 पे है, एक सुई 12 पे एक 2 पे, तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इतना हमें चाहिए डिफरेंस। तो उसी तरह इन्होंने बोला कि 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में जो अपना घंटे वाली सुई है वो 6 और 7 के बीच में होगी। ठीक है, अब इसके साथ 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए मिनट वाली सुई कहाँ होनी चाहिए, तो मिनट वाली सुई 4 और 5 के बीच में हो, तभी एंगल 60 डिग्री होगा, या फिर कहाँ हो 8 और 9 के बीच में, तब ये एंगल हो सकता है 60 डिग्री। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं, देखो 6:22, 22 मिनट कब होंगे, जब सुई 4 और 5 के बीच में होगी, तो मतलब ये ए ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन में देखो 27 मिनट, 27 मिनट मतलब 5 के बाद, मतलब मिनट वाली सुई 5 और 6 के बीच में हो, मतलब ये ऑप्शन गलत है। हमें 4 और 5 के बीच में चाहिए या 8 और 9 के बीच में चाहिए। ऑप्शन सी देखो 6:38, 38 मिनट में तो 6 और 7 और 8 के बीच में होगी सुई, तो ये भी गलत है। और डी ऑप्शन है 6:45, 45 मिनट पे क्या होगी, एग्जैक्ट 9 पे होगी। ठीक है, एग्जैक्ट 9 पे होगी, और
तो ये भी गलत है। 8 और 9 के बीच में चाहिए, एग्जैक्ट 9 पे होगी तो एंगल 60 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 9 पे है अगर सुई, दूसरी सुई छोटी सुई 7 पे होगी तब जाके एंगल बनेगा 60, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि हम ऑप्शन देख के कर दें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन दूर दूर है कर सकते हैं, बट अगर ये ऑप्शन होता है 6:21, 22 मिनट, 23 मिनट, 24 मिनट, तब वो नहीं कर सकते। तो उस चीज में क्या करना पड़ेगा हमें, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा आर हैंड और मिनट हैंड हर मिनट में कितना एंगल स्वीप करता है, फिर उससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखो आर हैंड हम कर रहे थे कि 1 मिनट में 30 डिग्री इसने कवर किया एंगल, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, हाफ डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर घंटे वाली सुई यहाँ थी तो 1 घंटे बाद ये कुछ यहाँ पे रहेगी, 1 मिनट बाद, सॉरी 1 मिनट बाद कुछ यहाँ पे रहेगी, और ये एंगल जो बनाएगी वो डिग्री हाफ डिग्री बनाएगी। ठीक है, 1 घंटे बाद हाफ डिग्री एंगल मूव करेगी, 1 मिनट सॉरी। उसी तरह जो मिनट हैंड है हमारा, मिनट हैंड हमारा जो है, मिनट वाली सुई है, वो पूरा एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है, 60 मिनट में। ठीक है, तो इसका मतलब 60 मिनट में वो क्या करती है, पूरा 360 डिग्री राउंड कंप्लीट कर लेती है, और 1 मिनट में करेगी 6 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हमें क्या करना है, रेफरेंस हम लेंगे हमेशा इस यहाँ से। ठीक है, एक कॉमन रेफरेंस लेना पड़ेगा दोनों के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए। तो अब सपोज करो कि मेरे 6 बजे हुए हैं, 6 से 7 के बीच में बोला ना, मेरे 6 बजे हैं। ठीक है, और ये सुई यहाँ पे होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो हर मिनट में ये वाली सुई ये हाफ डिग्री बढ़ती रहेगी। ठीक है, और हर मिनट में ये मिनट वाली सुई 6 डिग्री बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो मैं सपोज करता हूँ कि 3 मिनट बाद ये दोनों आपस में बनाएंगी एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अभी दो ऑप्शन है इसमें, या तो ये ऐसे हो यहाँ 60 डिग्री एंगल बन जाए, या फिर मिनट वाली सुई आगे पहुंच जाए तब 60 डिग्री एंगल बन जाए। ठीक है, दो ऑप्शन है। तो हम पहले क्या करते हैं, ये वाला करते हैं कि मिनट वाली सुई यहाँ पे है, इस साइड है। ठीक है, तो मैं सपोज करता हूँ कि 3 मिनट बाद, 3 मिनट। ठीक है, अब 3 मिनट बाद जो हमारा आर हैंड है वो कितना एंगल बना रहा होगा। ठीक है, रेफरेंस क्या हमारा, रेफरेंस ये वाला लाइन है। तो देखो जो हमारा आर हैंड है वो ऑलरेडी 180 डिग्री एंगल रेफरेंस पे है। ठीक है, 180 डिग्री एंगल तो है ऑलरेडी, तो हर 3 मिनट बाद हाफ डिग्री और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा कुछ, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 3 इंटू हाफ। तो इसका एंगल कितना होएगा, 3 मिनट बाद 180 डिग्री प्लस टी डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू टी इंटू हाफ। ठीक है, उसी तरह मिनट हैंड ये हम कर रहे हैं 6 बजने के बाद, टी मिनट्स आफ्टर 6 ओ क्लॉक। और मिनट हैंड जो है वो तो ऑलरेडी रेफरेंस पे ही है ना, 0 रेफरेंस पे है, तो ये हर मिनट बाद कितना एंगल बनाएगा, ये बनाएगा 6 इंटू टी। ठीक है, तो पहला केस मैं क्या मान रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ कि मिनट वाली सुई यहाँ पे आ गई। ठीक है, टी मिनट बाद, तो और हमारी घंटे वाली सुई यहाँ पे आ गई टी मिनट बाद। ठीक है, और तो इसलिए मिनट वाली सुई कितना मूव करी होगी, ये एंगल होगा 60। ठीक है, 60 डिग्री, और ये जो हमारा आर हैंड है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो गया 180 डिग्री। 180 तो पहले ही था, प्लस कितना हो गया टी बाय 2। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कौन सा हो गया, ये वाला, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस 180 डिग्री प्लस टी बाय 2 माइनस 60, ये कितना चाहिए हमें एंगल दोनों का डिफरेंस, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 11 बाय 2 टी इज इक्वल टू 60। तो 11 बाय 2 टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120।
तो टी आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 11 21.81, ठीक है, तभी ऑप्शन ए आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि मिनट वाली सुई आगे पहुंच गई, ठीक है, हम ये मानते हैं कि मिनट वाली सुई कहां पे आ गई, अब यहाँ पे मान लो, ठीक है, घंटे वाली तो 6 और 7 के बीच में रहेगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगी। तो ये एंगल कितना रहे, एंगल तो नहीं रहेगा, बस टी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मिनट वाला एंगल बढ़ जाएगा। ये एंगल कितना है 180 डिग्री प्लस t/2, और मिनट वाली सुई कितना एंगल बना गई अभी t 60। अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, बस उल्टा कर देंगे कि अभी मिनट वाली सुई का जो एंगल है रेफरेंस से वो ज्यादा है, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 180 डिग्री माइनस प्लस t/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 60 माइनस 180 माइनस t/2 इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से आ जाएगा 11 t/2 इज इक्वल टू 240, तो t इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय 11, ठीक है, तो ये आ जाएगा 480 डिवाइड बाय 11, ये आ जाएगा 43.63, ठीक है। तो इतने मिनट बाद एंगल दोबारा 60 डिग्री बनेगा। तो हमने बोला ही था कि 8 और 9 के बीच में होना चाहिए ये सुई, तो 43.63 मिनट बाद, ठीक है, तो ये भी सही है। मतलब अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 6 से 44 मिनट्स अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो दो आंसर बन सकते हैं इसके, ठीक है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, विच नंबर डजंट बिलोंग टू द सीरीज बिलो, ठीक है। तो देखो 2 5 10 17 26 37 50 64, ठीक है। तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10 प्लस 7 17 प्लस 9 प्लस 11, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ 11, अब 13, और यहाँ पे आना चाहिए था 15, बट यहाँ पे क्या है 64, यहाँ पे आना चाहिए था 65, ठीक है। तो ये गलत है हमारा, ठीक है, ये सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। 79th question है, the table below the question wise data on the performance of students in the examination. The marks for each question also listed. There is no negative or partial marking in the examination. What is the average of marks obtained by the class in the examination? देखो 3 क्वेश्चन आए पेपर में, एक क्वेश्चन था 2 नंबर का, एक था 3 नंबर का, एक 2 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन 21 लोगों ने सही किया, 17 ने गलत किया, 6 ने किया ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन 15 लोगों ने सही किया, 27 ने नहीं किया, 2 ने किया ही नहीं, ठीक है। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन, अभी इन्होंने बोला कि एवरेज मार्क्स क्लास ने कितने प्राप्त किए। तो सबसे पहले तो हम सारे मार्क्स निकाल लूं, टोटल कितने मार्क्स मिले सबको, और मुझे पता चल जाए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। तो अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन है 21 लोगों ने सही किया, 17 ने गलत, 6 ने किया ही नहीं, इसका सम करोगे क्या आएगा 44। उसी तरह 15 27 2, इन सब का सम करोगे आएगा 44, 23 18 ये 44, इसका मतलब क्या है 44 स्टूडेंट्स है क्लास में, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब मार्क्स कैसे मिलेंगे, मार्क्स तो सिर्फ इसी के मिलेंगे ना जो आंसर हमने करेक्ट कर दिया है, रॉन्ग के मार्क्स नहीं मिलेंगे, नॉट अटेम्प्टेड के नहीं मिलेंगे। तो 21, अगर पहला क्वेश्चन 21 लोगों ने सही किया तो सबको कितने मार्क्स मिल गए होंगे टोटल 42। दूसरा क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का, 15 लोगों ने सही किया तो सबको टोटल मिला के 45 मार्क्स मिल गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 23 लोगों ने स्टार्ट किया तो 46 मार्क्स मिल गए। तो टोटल मार्क्स इतने मिले होंगे, जितने भी बच्चे हैं कुल मिला के सबके मार्क्स इतने होंगे, टोटल बच्चे हैं 44, तो बस 42 प्लस 45 प्लस 46 डिवाइड बाय 44, तो ये आ जाएगा 3.0, ठीक है, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन रुपीस grew at 7% during 2012 to 13, ठीक है।
12-13 ईयर में हमारा जीडीपी बढ़ गई 7%, बट रुपीज में। फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन द जीडीपी इज कंपेयर्ड इन यूएस डॉलर्स आफ्टर कन्वर्शन बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट, ठीक है। बट हमने बाद में उसको डॉलर्स में कन्वर्ट किया कि डॉलर में हमारी जीडीपी में क्या चेंज आया। ड्यूरिंग द पीरियड 2012 to 13 the exchange rate for USD increased from 50 rupees per dollar to 60 rupees per dollar. India's GDP in USD during the period, अब देखो हमारी जीडीपी बढ़ गई 7%। अगर हम अपने घर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया में बात कर रहे हैं, रुपीज में बात कर रहे हैं कि हमारी 7% जीडीपी बढ़ गई। पहले हमारी जीडीपी मान लो 100 रुपए थी, अब हमारी 107 रुपए हो गई है। बट जब हम सारे देशों की जीडीपी कंपेयर होगी, वो तो फिर एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है यूएस डॉलर्स, ठीक है, हमें उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अब डॉलर का रेट भी बढ़ गया, तो अगर हम डॉलर में देखा जाए तो हमारी जीडीपी 7% नहीं बढ़ेगी, हो सकता है कम भी हो, ठीक है, वो चेक करना है हमें। तो सबसे पहले देखो, अब जीडीपी सपोज करो रुपीज में, पहले 100 थी और कितना बढ़ गई 7%, तो इसका मतलब 107 रुपए होगी। ठीक है, अब ये देखो डॉलर जो है पहले कितना था, 50 रुपए पर यूएसडी, ठीक है, एक डॉलर की वैल्यू है 50 रुपए, फिर वो बढ़ के 60 रुपए पर यूएसडी हो गई। तो इसका मतलब जब हमारी, अब हम यूएसडी में मुझे जीडीपी फाइंड करनी है, जब मेरी जीडीपी 100 रुपए थी तब डॉलर 50 रुपए था, तो इसका मतलब मेरी जीडीपी डॉलर में कितनी हो जाएगी, 50 रुपए का एक डॉलर है, 100 रुपए कितने आ जाएंगे, $2। तो ठीक है, और जब मेरी जीडीपी बढ़ के 107 रुपए होगी तब डॉलर भी बढ़ गया, 60 रुपए पर डॉलर हो गया, तो उस टाइम पे मेरे डॉलर कितने बने होंगे, 107 डिवाइड बाय 60, है ना। मतलब डॉलर में तो जीडीपी पहले $2 थी हमारी, फिर बाद में 107 बाय 60 होगी, ये 2 से कम है। इसका मतलब हमारी जीडीपी अगर मैं डॉलर में देखूं वो तो कम हो गई है, तो कितनी कम हो गई है, ठीक है, देखो ये ऑप्शन तो गया, तो कितनी कम हो गया परसेंटेज डिक्रीमेंट, 2 माइनस 107 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, क्या आ जाएगा 120 माइनस 107 13 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, ठीक है, 1300 डिवाइड बाय 120, ये आ जाएगा 10.83%, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है देखो, 13 20 11, तो अप्रोक्सीमेट डी, ठीक है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट किया करो, एंड वीडियो को लाइक करो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।